अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो पिज़्ज़ा की रेसिपी में मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ये हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के साथ जो है ना आप लोगों को बहुत छोटी छोटी वीडियोस दे रही हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हमें डो कैसे बनानी है, उसका चिकन कैसे बनाना है और उसको हम लोगों ने मेजर कैसे करना है। ठीक है, ताकि वैसे मैंने डिटेल्स वीडियो दी हुई है, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी, क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्लियर कर लूँ। यहाँ पर मैं डो मेकर मशीन में बना रही हूँ। मैंने हाथों से नीट करना भी बताया हुआ है, स्ट्रेच करते हुए नीट कैसे करना है, तो वो आप लोगों ने वीडियो देख लेनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैदे में मैंने यहाँ पर ब्रेड इम्प्रूवर डाल दिया, या आप ईका पाउडर डाल दें। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो चला जाएगा नमक, सॉल्ट, और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हमारे पास मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, आप चाहो तो स्किप भी कर दो, जस्ट इससे टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता, इससे जस्ट कलर अच्छा आ जाता है। ठीक हो गया। तो मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्रेड इम्प्रूवर और ईका पाउडर सॉफ्टनर का काम करते हैं कि पिज्जा की जो डो होती है ना, उसके अंदर एक जाल, एक सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आ जाती है, वरना अक्सर क्या होता है वो हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं अक्सर जो है ना, ये मेरी रेसिपी में चेंज करती हूँ। मैं इसके अंदर आप लोग जो है ना हर्ब्स भी डाल सकते हैं, मिक्स हर्ब डाल सकते हैं। ठीक है, ऑरिगेनो डाल सकते हो, चिकन पाउडर डाल सकते हो। ये मैं टेस्ट के लिए, डो की टेस्ट के लिए डालती हूँ, अदरवाइज ये ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ले लिया है नीम गर्म पानी। अभी आप देख रहे हो पानी से इतने ज्यादा भाप निकल रही है। ठीक है, गर्म पानी है। ठीक है, इतना गर्म नहीं घोलता हुआ है, लेकिन ये गर्म पानी है, नीम गर्म पानी है। गर्मियां होंगी ना तो फिर भी आपने हल्का सा गर्म लेना होगा, सर्दियां होंगी तो भी आपने मतलब फिर तो आपने नीम गर्म वाला लेना होगा। ठीक है, अभी ये हमारे पास जितना है 450 ग्राम, जैसे कि 1 kg अगर आप मैदा, 1 किलो मैदा ले रहे हो ना, तो 450 ग्राम तक आपने उसके अंदर पानी ऐड करना है। वेट स्केल लाजमी से बाय कर लो, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बेकिंग लाइफ बहुत आसान हो जाएगी आपकी। ठीक है। अच्छा, हमेशा एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, ये इंस्टेंट ईस्ट है जो मैंने इसके अंदर पूरा सैशे, आई थिंक तो या 18 ग्राम तक का हो। ठीक है, ये सारा ही ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, 12 ग्राम ना। अच्छा, अब इसके अंदर चीनी जाएगी, पानी जाएगा, और ईका जाएगा, सॉरी, इंस्टेंट ईस्ट जाएगी इसके अंदर। अच्छा, अब मैं डो मेकर मशीन में बना रही हूँ, बाकी पॉइंट आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। अच्छा, ईका और ब्रेड इम्प्रूवर या ब्रेड सॉफ्टनर, ठीक है, ये सब एक ही चीज होती है। ठीक है, ये सॉफ्टनेस का काम करते हैं। अच्छा, और इसके बाद जो पानी का मेन किरदार होता है कि आपने पानी किस तरह का लेना है। तो आपने अगर नॉर्मल पानी लिया तो ये राइस नहीं होगा, उसके राइस होने लगे। जैसे कि हमें ब्रेड्स होती है ना, हम लोगों ने बंस बनाने होते हैं, ब्रेड्स बनाने होते हैं, तो उसके अंदर भी काफी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, ध्यान में रखना होता है। पानी का ध्यान रखोगे आप, इसके टेम्परेचर का ध्यान रखोगे। प्रूफिंग टेम्परेचर होता है जिसपे इसको अच्छे तरीके से प्रूफ होना होता है। अगर डो आपने स्ट्रेचेबल तरीके से नीड नहीं की, और जितनी इसको नीड चाहिए होती है, जैसे कि अब आप 1 kg की डो है, इसको 25 से 30 मिनट लगते हैं नीड करने के लिए। ठीक है, अगर आप बहुत तेज तेज हाथों से करते हो तो आपको 18 से 20 मिनट फिर भी लगेंगे। ठीक है, स्ट्रेच करते हुए आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना बनाना होता है। ठीक है। अच्छा, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो। अच्छा, और इसके अंदर मैंने ये बताना था आपको कि आपने ब्रेड इम्प्रूवर और ब्रेड सॉफ्टनर डालना सॉफ्टनेस के लिए। ठीक है, और एक अच्छा सा जाल बनता है। अक्सर बनाते हैं ना, तो वो कहती है हमारी नीचे से जो ब्रेड होती है ना, हमारे पिज्जा की जो ब्रेड होती है वो नीचे से हार्ड हो जाती है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, टेम्परेचर, आप लोगों ने टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई कर लिया होता है, या फिर क्या होता है कि पतीला या ओवन को प्री हीट बहुत ज्यादा कर लिया होता है, या बहुत तेज फ्लेम पर, बहुत तेज हीट पर आपने प्री हीट कर लिया। अब वो इतना ज्यादा टेम्परेचर उसका हाई हो गया, जैसे ही आपने पिज्जा की ट्रे अंदर रखी है ना, तो क्या हुआ, वो नीचे से जल्दी बेक हो गई, ऊपर से टाइम लगा, अंदर से पकने लगे टाइम लगा। आपने तो 15 मिनट छोड़ दिया ना, 15 से 18 मिनट, तो क्या होगा कि वो नीचे से जल जाएगा। अच्छा, एक और होता है, अक्सर क्या कहते हैं कि नीचे से हमारे बहुत हार्ड हो जाती है, वो बहुत ज्यादा जल जाती है जो नीचे की बेस होती है। आपने क्या करना है, आप ओवन में बना रहे हो या आप पतीले में बना रहे हो, आपने एक मोटी सी कोई प्लेट ले लेनी है, किसी पतीले का ढक्कन ले लेना है, देगची का ढक्कन ले लो, बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है ना, वो ले लो आप। उसको आपने जो है
उससे क्या होगा, जितना भी आपकी अगर नीचे से बेस जल जाती है केक की, बिस्किट्स की, आप ब्राउनी रखते हो, आप पिज़्ज़ा बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, तो टेम्परेचर समझ नहीं आ रहा तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि नीचे से जलता नहीं है, जल्दी टेम्परेचर नहीं लगता। तो एक बहुत आसान सी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसके अलावा सॉफ्टनर का, ब्रेड सॉफ्टनर या ईका पाउडर का ज़रूर से इस्तेमाल करें। मिल्क पाउडर कलर के लिए इस्तेमाल होता है। डो को ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा हार्ड नहीं रखना होता। पानी का बहुत ध्यान रखना होता है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं यूज़ करना होता। और इसकी प्रूफिंग के लिए 20 से 25 मिनट या आधा घंटा, अगर सर्दियाँ हैं तो पौना घंटा तक भी चला जाता है। प्रूफिंग अच्छे से करनी होती है, तब भी पिज़्ज़ा की असल जो टेस्ट होता है, टेक्सचर होता है ना, वो आता है। पिज़्ज़ा डो बहुत अच्छे से राइज़ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो पिज़्ज़ा डो कभी भी हार्ड नहीं होगी। आप लोगों ने स्ट्रेच करते हुए बहुत अच्छी तरीके से डो को नीड करना होता है। जितनी देर उसके अंदर ग्लूटेन पैदा नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, आप लोग उसको स्ट्रेच अच्छे से नहीं करोगे तो पिज़्ज़ा की डो में जो जाल बनता है ना, वो जाल सही से नहीं बनेगा। तो ये आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि चिकन को आप लोग किस तरीके से मैरिनेट करना है। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।